और मैं आकाश शर्मा और आप देख रहे हैं देशी चैनल। हरियाणा में नगर निगम चुनाव का आगाज़ हो चुका है और ऐसे में सभी पार्टियों के प्रत्याशी ज़मीनी स्तर पर उतरकर जनता से बात कर रहे हैं। ऐसे में बात कर रहे हैं वार्ड नंबर 27 से पार्षद प्रत्याशी जो हैं, महिला सीट है और साथ ही साथ यहाँ पर जो उम्मीदवार खड़ी हुई हैं उनसे बात करेंगे। और आइए बात करते हैं। विरोधी एक तरफ कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में वेंटिलेटर पे है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। तो क्या लगता है कितना इसको गलत साबित करेंगे आप? गलत सर, आज 13 सालों में कोई काम नहीं किया बीजेपी ने जी। तो हम यही चाहते हैं कि बदलाव तो आएगा, क्योंकि पार्टी 13 साल में कोई काम नहीं करके नाली, रोड, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, इन सभी में कोई सारे मुद्दे ही हैं और इसी बेस पे पार्टी आगे काम करेगी और पार्टी जीतेगी। हाल ही में जो चुनाव हुए हरियाणा में, तो तेगांव विधानसभा है ये, यहाँ से बात की जाए, बीजेपी के उम्मीदवार विधायक बने, मंत्री पद हासिल किया है। तो क्या लगता है, जहाँ एक तरफ जनता बीजेपी को सपोर्ट कर रही है, ऐसे में कितनी उम्मीद कितने चांस है जीतने? क्योंकि सारे प्रवासी हैं जी, प्रवासी बदलाव चाहते हैं और बदलाव होकर रहेगा। और क्योंकि सांसद भी उन्हीं का, मंत्री भी उन्हीं का और पार्षद भी उन्हीं का, क्योंकि बीजेपी के सब कुछ होते हुए भी कोई काम नहीं हो पाया है। लगातार जो पार्षद यहाँ से जीतते आ रहे हैं वो बीजेपी की पार्टी से करते, तो क्या लगता है जनता इस बार बदलाव चाहेगी? पक्का बदलाव चाहिए, क्योंकि पक्का बदलाव चाहिए, क्योंकि सारे प्रवासी अपने ही हैं और बदलाव होकर रहेगा और बदलाव होगा। बदलाव की तरफ से आपको क्या लगता है, किन किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? मुद्दे हमारे सारे मुद्दे ही है। मुद्दे नाली, रोड, पानी का निकासी नहीं है, शिक्षा के लिए स्कूल नहीं है कोई, और इलाज के लिए चिकित्सा नहीं है कोई, ठीक है ना। तो सारे मुद्दे सारे, मतलब कोई काम नहीं हुआ, सारे मुद्दे हैं। चलिए, सवाल उठता है कि वादा हर प्रत्याशी करते हैं, नेता बनने के बाद जो वादा भूल जाते हैं, तो जनता उनका क्या करे? कोई ऐसी गारंटी दोगे जनता के लिए आप? जनता पूरी गारंटी, क्योंकि जनता हमारे सपोर्ट में है। जनता को पता है कि हाँ, पाल साहब ऐसा गलत काम नहीं करेंगे, तो उनका सपोर्ट है, इसीलिए हमें विश्वास है, हम उनके बातों पे खड़े उतरेंगे। जीत के बाद में क्या लगता है, जनता आशा करती है कितने समय में काम शुरू होगा? कम से कम 1 साल तो लग ही जाएगा। कम से कम 1 साल तो लग ही जाएगा। जब कुछ आगे फंड आएगा तब भी करेगा, अपनी जेब से आदमी कोई करेगा नहीं। शुरुआती जनता जरूर जानना चाहेगी जीतने के बाद कितने समय में वो धरातल पे काम शुरू हो जाएगा? वो समय बताएगा। अभी हमारे पास कोई वो नहीं है, अभी हमारे पास कोई फंड नहीं है। जब जीतेंगे और जब जनता हमें चाहेगी तो हम आगे काम करेंगे, आपको दिखाएंगे। फंड की समस्या आप बता रहे हैं, क्या लगता है 1 साल के अंदर कुछ काम शुरू होगा? क्यों नहीं होगा? सबसे पहले क्या मुद्दा रहेगा आपकी नज़र में अपने वार्ड का, क्योंकि आप यहाँ पर रहते हैं, अपने वार्ड में सबसे बड़ी समस्या क्या देखते हैं आप? 3 समस्या मुख्य है। एक तो चिकित्सा के विषय में, शिक्षा के विषय में और पानी की निकासी के विषय में, ठीक है ना। रोड, शिक्षा और पानी की निकासी जी। बिजली, चलो पहले बिजली से सुधार आया है, बट उतना नहीं हुआ, लेकिन ये कि 3 समस्या तो बहुत मुख्य समस्या है। तो यानी जनता आपसे उम्मीद कर सकती है? पक्का उम्मीद कर रही, तभी इतना जनसलाभ है। नहीं तो कहना चाहेंगे अपने वार्ड की जनता को, वार्ड नंबर 27 की जनता को, इस बार किस सोच के साथ अपना वोट चुने? जनता को पूरा भरोसा है हम पे और हम जनता के ऊपर खड़े उतरे हैं, और इसलिए जनता हमें चाह रही है। और जनसलाभ आप देख ही रहे हैं, तो इसलिए जनता हमें चाह रही है और हम आएंगे और इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे। ओके। जिस तरह का जनता का समर्थन देखने को मिल रहा है, क्या लगता है जीत निश्चित है? जनता हमारी कोई टट्टू पे आई नहीं है, जनता हमारी प्यार मोहब्बत से आई है। पाल साहब से आधी रात को भी केमिस्ट का, पाल साहब का दवाई का काम है, आधी रात को भी दुकान खोलनी पड़े, पाल साहब को 4-5 केमिस्ट का काम है, फिर भी पाल साहब हमारे आधी रात को काम करते हैं। परंतु देखने को ऐसी है कि आज की डेट में बीजेपी सरकार बिल्कुल है हरियाणा के अंदर, बट साली कोई एक पैसे का काम नहीं कर रही बाबा कृपा से। हम कहता हूँ बीजेपी सरकार ऐसी है, लेकर अगर दिल्ली में आई है, मानते हैं कोई बात को लेकर, कोई मुद्दे को लेकर भी दिल्ली के अंदर आई है, बट इतना पता है कि आगे चल के दिल्ली के अंदर कोई काम नहीं करेगी। जो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर जो काम किए, मोहल्ला क्लिनिक से लेकर हर चीज़ काम अरविंद केजरीवाल ने किए, रोड से लेकर हर चीज़, स्कूल से लेकर काम। उत्तर प्रदेश में अगर बाबा बैठे हैं तो बाबा के अरविंद केजरीवाल ने भी सही बात पूछी थी कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर स्कूल है तो इस स्कूल का जवाब दें। सीख लेना हो तो दिल्ली से आ जाओ, हम अपने टीचर भेज दे रहे हैं, अपने टीचर हम भेज दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, कि हमारे टीचर से ज्ञान लीजिए, कैसे स्कूल होते हैं। दिल्ली के अंदर जो स्कूलें हैं, हमें वो चाहिए। हमें क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए। देखो हम आम पब्लिक है, आम आदमी है, हमें क्या चाहिए? हमें रोड, सड़क, नाली, और दूसरा चीज़ हमें सुरक्षा, और दूसरा चीज़ हमें क्या चाहिए?
स्कूल, हमारे बाल बच्चे पढ़े। हमें तीन चार चीज़ें, हमें क्या मतलब है किसी नेता से, साहब कहते हैं। इसलिए हमें लगता है अरविंद केजरीवाल जी एक नंबर के आदमी हैं। उसके जगह पे हमारे पाल साहब आधी रात को भी, इससे पहले चुनाव से लेकर हर जगह हमारे पाल साहब भी खड़े हुए, और ना कोई, हम साहब कहते हैं हम दिल्ली के और यहाँ के भी हैं निवासी। इस्माइलपुर में हमारा घर है, दिल्ली में हमारा बिजनेस है, 60 फुट रोड पे सत्यसाई एंटरप्राइजेस। साहब कहते हैं हमारे पाल साहब जुड़े हुए घर से लेकर आधी रात तक का। कोई भी पाल साहब ही दवाई चाहिए, बच्चे की तबीयत खराब है, पाल साहब ये चीज़ चाहिए, कोई बात नहीं, आ जाओ ले जाओ जी। आधी रात को भी हमें दवाई, आधी रात को भी हमारी वो चीज़ करते हैं, हम उस आदमी को चॉइस करेंगे। हम आधी रात को किसी दरवाजे खटखटाते हैं, एमपी सोया हुआ, रामवीर बिदुड़ी जी की बात कर रहा हूँ, दिल्ली की सो रहे हैं जी, दिल्ली की बात थोड़ी हो रही है, यहाँ की लोकल की बात करनी है। यहीं लोकल की ले लेता हूँ, किशन पाल गुर्जर की ले लेता हूँ, किशन पाल की ले लेता हूँ। और बताओ जी, किशन पाल कितनी बार आए जब से सांसद बने? कोई खड़ा है? कितनी बार है किशन पाल? कितनी बार है किशन पाल? कितनी बार है किशन पाल जब से सांसद बने? उनके विधायक तो यहाँ जीत के मंत्री बन चुके हैं, लेकिन मंत्री, उनसे विधायक मंत्री, उनसे मंत्री पूछता हूँ कितनी बार है? यहाँ की जनता ने अगर एक बार उनको विधायक बना दिया, मंत्री बना दिया, तो क्या लगता है आम आदमी पार्टी को कितना सपोर्ट देगी जनता? देखो बात ऐसी है कि ना किशन पाल ना उनकी, सिर्फ है देखो काम, ना दिल्ली के अंदर, ना हरियाणा के अंदर, ना फरीदाबाद और ना आपके यूपी के अंदर कोई काम नहीं हो रहा। सिर्फ एक है, सिर्फ एक चेहरा दिखा के गुमराह करने वाली बातें हैं। एक देखो नारा एक लगाने वाला, हम तो साफ कहता हूँ कटेंगे बटेंगे, इसका क्या मतलब है? इसका 3 अर्थ निकलता है, एक सवाल का 3 अर्थ होता है, एक सवाल का 3 अर्थ होता है। हम आप ही से पूछता हूँ, ये आप हमारे ऊपर चैनल लगा रहे हो, उसके इसका 3 अर्थ कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, संस्कृत में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसका 3 अर्थ होता है। तीनों अर्थ में से कोई भी जवाब किसी में दे सकता। कुछ समझ आदमी है, कुछ समझ जाते हैं, ना समझ आदमी ना समझ पाते। तो जैसा कि आपने देखा, प्रत्याशी संध्या पाल हैं, वार्ड नंबर 27 से, आम आदमी पार्टी से टिकट की दावेदार हैं, और देखना यह होगा कि जनता इन्हें कितना समर्थन करती है। हालांकि बात की जाए, इनके ससुर जो हैं विजय पाल जी, उन्होंने काफ़ी अपना क्षेत्र में सेवा के माध्यम से जगह बना रखी है, नाम कमाया है, और अब देखना यह होगा कि जनता किस ओर करवट लेती है, किसको जिताती है, किसको अपना पार्षद चुनती है। बने रहें देसी न्यूज़ के साथ, मैं आकाश शर्मा, धन्यवाद।